नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा पाठक। हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज कुछ अलग टॉपिक पर मैं चर्चा या परिचर्चा करने जा रही हूँ। है तो बहुत गंभीर, इस विषय में लोग चर्चाएं भी करते हैं, लेकिन नजरिया या दृष्टिकोण कुछ अलग होता है और कारण अवेयरनेस की कमी। आए दिन हम लोग सुनते हैं छोटे छोटे बच्चे या बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है या उन्हें उनका रेप किया जाता है, सेक्स अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअली उन्हें अब्यूज किया जाता है और करने वाले बड़े उम्र के लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, बड़े कड़े से कड़े सजा देने की बात की जाती है। कुछ हद तक ये बात सही भी है कि प्यारे से प्रकृति के कोमल फूल अगर उनको इस तरीके से क्रूरता के साथ कुचल दिया जाए तो मन आक्रोशित भी हो जाता है और विचलित भी हो जाता है। और रिएक्शन में इस तरह की बातें आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि देखते ही गोली मार देना या चौराहे पे जिंदा जला देना, तरह तरह की बातें हम लोगों की प्रतिक्रिया स्वरूप होती हैं। प्राकृतिक रूप से छोटे बच्चों के साथ लाड़ प्यार करना, पुचकारना, हंसना, बोलना, खेलना, ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर उसका एक बचपन होता है और बच्चों के साथ इस तरह से हम प्यार, दुलार और स्नेह, वात्सल्य दिखाकर अपने उस बचपन के इच्छाओं की तृप्ति करते हैं, संतुष्ट होते हैं। वो हमें मानसिक भोजन देता है। लेकिन क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति उस मासूम प्यारे से बच्चों के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण, बहुत ही कठोरतापूर्ण बिहेवियर करते हैं, उनके साथ उनका उत्पीड़न करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, रेप करते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? वो इस तरह के भोजन, विषाक्त भोजन, मानसिक भोजन करके उन्हें क्यों संतुष्टि मिलती है? कभी सोचने की कोशिश की? जी हाँ, मैं आज पीडोफिलिया के विषय में बात करने जा रही हूँ, चर्चा करने जा रही हूँ। पीडोफिलिया एक मानसिक विकृति है और इस मानसिक विकृति के शिकार व्यक्ति छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण, कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। वो उसके साथ तरह तरह की शारीरिक यंत्रणाएं तो देते ही हैं, उनके साथ बलपूर्वक ऐसा व्यवहार करते हैं, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, उनके साथ रेप करते हैं और कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं, काट देते हैं, उनके मांस भी खा लेते हैं। विभत्स स्थिति हो जाती है और ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि वो एक गंभीर मानसिक विकृति के शिकार होते हैं। मेरे कहने का ये बिल्कुल मत नहीं है कि जितने भी बच्चों के साथ अत्याचार होते हैं सब मानसिक विकार के शिकार होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इस मानसिक विकृति के शिकार होते हैं। उन्हें हम कठोर से कठोर दंड देकर भी क्या अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाते हैं? मेरे हिसाब से दंड देना जड़ से समाधान नहीं है, क्योंकि ये एक विकार है और इसके लिए वो खुद जिम्मेवार नहीं होते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। तो अगर उसके लिए उनका ट्रीटमेंट जरूरी है और ट्रीटमेंट भी तभी होगा जब भीड़ से वैसे व्यक्ति को निकाल पाए, क्योंकि 90% केसेस में डाटा ये बताती है 90% जो बच्चों के साथ सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है या रेप हुआ होता है, तो वो चीजें उनके जितने अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, उनके फैमिली मेंबर्स से कोई बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, उनके बहुत क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, उनके टीचर हो सकते हैं, या फिर जैसे अभी हाल में हुआ था ना कि स्कूल का गार्ड था या ड्राइवर था, उसने उसके साथ किया, बच्ची के साथ रेप किया जो क्लास 3rd में पढ़ती थी। तो इस तरह के लोग जहां पर जिसके साथ माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को भेजते हैं और वो समझते हैं कि हमारे बच्चे सेफ हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक पहलू है कि हम अपने बच्चों को जिसके पास सेफ समझ रहे हैं, हमारे बच्चे उसके पास सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वो एक मानसिक विकार का शिकार है जिससे हमारे बच्चे असुरक्षित हैं। तो इसलिए अवेयरनेस आना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि ये मानसिक विकार है।
इस मानसिक विकार से ग्रस्त व्यक्ति में मुख्य लक्षण ये होता है कि वो बच्चों को देखकर उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है, या बच्चों को अकेले पाकर वो उस तरीके का करते हैं। वो बड़े उनसे उतने असुरक्षित नहीं है जितने बच्चे हैं, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं बच्चों के साथ जो पोर्नोग्राफी की जा रही है, या बच्चों को उस तरह की चीज़ें, सोशल साइट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस तरीके से वो बच्चे को मैनिपुलेट करते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो इस विकार के शिकार हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि मुझे ये बीमारी है। अभी हाल में कुछ रिसर्च वगैरह में पता चला है कि साउथ की कुछ जगहों में लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, और लगभग 300 ऐसे व्यक्ति जो पीडोफिलिया के शिकार थे वो डॉक्टर्स के पास आए और उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए। तो अगर ये हो जाता है कि हमें पता है कि ये एक बीमारी है और आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि साइकोथेरेपी, लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है, काउंसलिंग भी फायदेमंद होता है। तो ये सारी चीजें लेकिन तभी संभव है जब सभी को पता हो कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। अगर आप खुद पीडोफिलिया के मरीज हैं या इस तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर है, छोटे बच्चों, मासूम बच्चों के साथ इस तरह की मनोवृत्ति है, क्रूरता या सेक्सुअली आप उससे इंटरेक्ट होना चाहते हैं, या इस तरह की इन्वॉल्वमेंट आपको अच्छी लगती है, तो आप सावधान हो जाइए। ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये एक मानसिक विकार है, और आप तुरंत बिना देर किए साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। आपको पर्याप्त तरीके से वो समय देंगे, आपकी समस्याओं की गंभीरता को समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट भी दी जाएगी। अगर आप भीड़ में हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चा कभी किसी खास व्यक्ति से हेजिटेट कर रहा है, उसके पास आप छोड़ते हैं, वो परेशान होता है, उनके पास नहीं जाना चाह रहा है, तो आप बच्चे की बात को गंभीरता से लीजिए। हो सकता है कि वो जिस व्यक्ति से बचना चाह रहा है वो पीडोफिलिक है, तो बच्चे बता नहीं पाते हैं। बहुत अबोध बच्चे होते हैं, लेकिन अनजाने में किसी व्यक्ति को देख के डर जाते हैं, या घबरा जाते हैं, या उसके पास नहीं जाना चाहते हैं। तो मे बी कि वो व्यक्ति इस विकार का शिकार है। तो हर व्यक्ति को, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में है, तो बहुत इसको हम लोग एक सोशल स्टिग्मा समझते हैं कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे बड़ा कारण ये है इसके समाधान नहीं होने का। तो अवेयर रहिए। अगर आपको या आपके अपनों को इस तरह की समस्याएं महसूस हो रही हैं कि ये इस हद तक बढ़ रहा है, बच्चों में क्रूरता, बड़े बच्चों को पीट रहे हैं, या इस तरह की चीजें भी उसकी शुरुआत हो सकती हैं, तो आप इसको हल्के में ना लें, तुरंत ट्रीटमेंट कराएं। 100% समाधान संभव है। और अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चा है तो बच्चों से खुल के पूछिए, बिना डराए हुए। बच्चा हो सकता है बता दे। तो भीड़ के अंदर से ऐसे लोगों को चुनना ये सबसे कठिन काम है, और इसमें हम सबके सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। किसी भी कानून या किसी भी चीज के तहत हम ऐसे मरीज को भीड़ से खींच के निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमें जानकारी हो बचपन से, लोगों को, इस तरह के जो लोग होते हैं, एक्चुअली देखा गया कारण तो बहुत ज्ञात अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कई बार होता है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब बच्चा गर्भ में है उस समय ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो गया, तो ऐसे बच्चों में चांसेस हो सकते हैं। तो उसमें उसकी क्या गलती है। या फिर कई बार माँ गर्भावस्था में है, उस समय उसके साथ बहुत क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव भी उस बच्चे के मानसिकता पर पड़ सकता है। या फिर बच्चा जब छोटा है उसके साथ बहुत क्रुएल्टी की गई है, तो बच्चा के अंदर हो सकता है कि इस तरह के एंटी सोशल बिहेवियर डेवलप हो जाए, या इस तरह की क्रूरता उसके अंदर भी आने लगे। इस तरह का बच्चा जो है बचपन में कंडक्ट डिसऑर्डर का मरीज हो सकता है, जिस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है। कंडक्ट डिसऑर्डर में बच्चों में एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर छोटे बच्चों में ये बिहेवियर है, शुरू से ही उस पर आप ध्यान दीजिए, और समय रहते उसका मनोवैज्ञानिक हेल्प लीजिए, साइकोलॉजिस्ट से दिखाइए, साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए, तो भविष्य में जाकर इस तरह के अपराधी को होने से हम सब बचा सकते हैं। तो ये जो समस्या है, मानिए तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि समाज में दिनों दिन ये बढ़ता चला जा रहा है। इसको पहचानिए, समझिए, सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, दूसरों को भी देखिए, दूसरों के बिहेवियर को देखिए, अपने बच्चों के बिहेवियर को देखिए, परिवर्तन को समझिए, उसका दूरगामी प्रभाव सोचते हुए आप सही समय पे सही हेल्प लेकर इस समस्या का 100% समाधान कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी। और हाँ, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।